स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आप सभी लोगों का हमारे चैनल एके फिलॉसफी में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता हो गया होगा कि 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक ग्रुप डी फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम है। तो आप सभी लोगों को अच्छे से पढ़ाई करना है और पेपर देना है। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और इस बार सिलेक्शन ग्रुप डी में पक्का करना है, पक्का लेना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे और किसी सब्जेक्ट की वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। किसी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको किसी सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लावणी तथा तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? लावणी तमाशा कहाँ का फोकल डांस है? तो महाराष्ट्र का है। रक्तदाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। कपास के लिए आदर्श मिट्टी यानी उपजाऊ जो सबसे बेस्ट मिट्टी होती है वो कौन सी है? काली मिट्टी मानी जाती है। अगर हम चाय की बात करें तो चाय के लिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है लेटेराइट मिट्टी होती है। बी.डी. सावरकर ने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको क्या कहा? तो उन्होंने क्या कहा? स्वतंत्रता का प्रथम भारतीय संग्राम कहा है बी.डी. सावरकर ने। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? अगर हम बात करें पौधों की तो पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन का सीधे ग्रहण नहीं करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रेट ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं? राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं। और ये दलहनी जो दाल वाली फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है नाइट्रोजन का नाइट्रेट में बदलना ये स्थिरीकरण कहलाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। हृदय रोग का मुख्य कारण क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल है। हृदय रोग क्यों होता है? कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं पाया जाता तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया को और किस नाम से जाना जाता है? प्यासी धरती के नाम से भी जाना जाता है। अगर एक क्वेश्चन की बात करें कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं है तो वो यूरोप है। कौन सा है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप है जहाँ एक भी मरुस्थल नहीं है। किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? अगर हम सबसे पुराना राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो मिस्र देश का है। किस देश का? मिस्र देश का है। अगर ये बात करें कि सबसे पुराना संविधान किस देश का है तो अमेरिका का है यानी यूएसए का है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है तो अपने भारत यानी इंडिया का है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की यानी जिंक की परत चढ़ाई जाती है। कावेरी जल विवाद किस दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तैराकी से है। रेबीज की टीके की खोज किसने किया था? तो लुई पास्चर ने किया था। रेबीज किस वायरस के कारण होता है? रैबिडो वायरस के कारण होता है। रेबीज में क्या होता है? पानी से डर लगता है जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला टीका किसने खोजा था तो एडवर्ड जेनर ने खोजा था। सूखा बालू चमकीला होता है और गीला बालू धूतिहीन दिखाई देता है, किस कारण से होता है ये? तो प्रकाश का परावर्तन के कारण से होता है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। कचारी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो असम राज्य से है कचारी जनजाति। अगला क्वेश्चन है, रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई है? रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 27 अप्रैल 1998 को होती है। कौन सा आयोग है? तो रॉबर्टसन आयोग है। किसके शासनकाल में
चालू हुई थी? तो डलहौजी के शासनकाल में चालू हुई थी। रेल पटरियों का सबसे ज़्यादा विकास किसके शासनकाल में हुआ था? करजन के शासनकाल में हुआ था। रेलवे में कितने जोन हैं? 18 जोन हैं। सबसे नवीनतम जोन कौन सा है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे नवीनतम जोन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो जावा, इंडोनेशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और 2 और राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, सोना का आपेक्षिक घनत्व तो कितना होता है? 19.30 होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। बर्फ़ के लिए गलन का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? तो 80 कैलोरी प्रति ग्राम होना चाहिए। आँख के भीतरी सतह या पटल को क्या कहा जाता है? तो दृष्टि पटल कहा जाता है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी अफ्रीका में बहती है, अफ्रीका में बहती है। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? लाल सागर का जो लाल रंग है वो शैवालों की उपस्थिति के कारण है। इसमें कौन से शैवाल पाए जाते हैं? तो लाल शैवाल पाए जाते हैं। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध किससे है? तो नेहरू जी के जन्म की शताब्दी से ये संबंध है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी मुस्लिम संगठन, इंटरपोल का मतलब ये है अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो लियोन में है, फ्रांस में है। अगला क्वेश्चन, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी किस नाम से जाना जाता है? तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन बम का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोहेन ने किया था। परमाणु बम की बात करते हैं तो ऑटो हॉर्न ने किया था। और हाइड्रोजन बम की बात करते हैं तो एडवर्ड टेलर ने किया था। माचिस की तीली पर लगाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? लाल फोरस कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा किसका पौधा कीट खाता है? यानी ऐसा कौन सा पौधा है जो कीट भक्षी होता है? तो वो पिचर प्लांट है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन हैं? तो अरुंधति राय हैं, अरुंधति राय हैं। द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ द मैन किसने कहा था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था ये बात। लेटेराइट मिट्टी में होती है, क्या होती है? तो आयरन और सिलिका होती है लेटेराइट मिट्टी में। पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज ने पृथ्वी की त्रिज्या सबसे पहले मापी थी। महात्मा गांधी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो स्टार्ट हुआ था, किसने नेतृत्व किया था इसका? जब महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे तब किसने किया था? तो अरुणा आसफ अली ने किया था। भूकंप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। अगर हम बात करते हैं भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो रिक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन थे? हेनरी बेकुरल थे रेडियो सक्रियता की आविष्कारक। रेडियो का मात्रक क्या होता है? तो हेनरी है रेडियो का मात्रक। क्या है? हेनरी है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब स्टार्ट हुआ था? 1951 से लेकर के 1951 और 1952 ईस्वी में हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय योजना
की बात करते हैं तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, गरीबी हटाना। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो उसमें जो उद्देश्य था वो क्या था, कृषि पर जोर दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय की बात करते हैं तो उद्योग पर जोर दिया गया था। और पांचवी पंचवर्षीय में क्या बात हुआ था कि उद्देश्य क्या था, गरीबी को हटाना। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन सी थी? अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर पहली महिला कौन थी, तो जुंको तेबई थी, जो 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतेह की थी। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली बार किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे ने फतेह किया था। यहीं पर एक और बात याद रखिए कि पहली भारतीय महिला की अगर बात आए तो बछेंद्री पाल हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन से हैं? तो प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन है जो भारत रत्न से सम्मानित हुआ है? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें किस नाम से जानते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। कहाँ के हैं ये? पाकिस्तान के हैं। 1987 को दिया गया था। अगर हम ये बात करते हैं कि दूसरा व्यक्ति कौन है, जो दूसरा विदेशी व्यक्ति हैं जिसे भारत रत्न दिया गया था, तो नेल्सन मंडेला हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप है। भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो 1928 में जीता था पहला स्वर्ण पदक। किस खेल में जीता था? हॉकी में जीता था। दक्षिण गंगा भारत की किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। 61वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में आया था। पहले क्वेश्चन तो ये है, 61वां संविधान संशोधन कब आया था? 1989 में आया था। और इसमें क्या किया गया था? 21 वर्ष से घटा करके जो मतदान वोट देने की आयु है उसे 18 वर्ष कर दिया गया था। तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कैसी लगी ये क्लास आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बताना मत भूलिएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय। अब मिलेंगे अगली क्लास में। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और मोटिवेट होकर के रहिए। डिसपॉइंटमेंट नहीं होना है, एकदम उत्साहित होना है और एकदम उत्साह के साथ, खुशी के साथ एग्ज़ाम देने जाना है और पूरे क्वेश्चन 100% क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं और फिर सिलेक्शन ले करके रहना है इस बार, क्योंकि 4 साल बाद ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। चूकना नहीं है। ओके बाय, जय हिंद।